अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाजरीन, अगर इस वक्त ये कहा जाए कि मुल्क में इंतहाई आसाब शिकन वक्त का आगाज़ हो चुका है तो गलत ना होगा। बेयकीनी है, एक इज़्तिराब है, सियासी सरासीमगी है और इसके साथ साथ एक बेचैनी है जो इस वक्त पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है। इमरान खान साहब ने फाइनली लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। 25 मई उनका ये कहना है कि 3 बजे दोपहर वो शारा कश्मीर या श्रीनगर रोड जिसको कहा जाता है वहाँ पर सबसे मुलाकात करेंगे। वो ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत करते हुए पहुँचेंगे वहाँ पर और बाकी तमाम लोगों को उनका ये कहना है कि वहाँ पर वो ख़ुद पहुँचें, जिस तरह भी पहुँचें, और उसके साथ साथ उन्होंने उसके लिए हिदायत जारी कर दी हैं। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली है उसके हवाले से भी बात होगी और ये भी बात होगी कि उनके लिए इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दे रही है। इन दोनों बातों के दरमियान में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आखिर क्या वजह है कि बहुत से लोग ये तो कहते हैं कि पहले भी हमने बहुत से लॉन्ग मार्चेस देखे हैं, बहुत से जलसे देखे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्चेस और जलसों से कभी हुकूमतें नहीं जाती। इन तहरीकों ने कभी भी अपने मतलूबा मकासद या अहदाफ हासिल नहीं किए हैं। तो क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्या मुख्तलिफ है इस तहरीक में? क्या मुख्तलिफ है इस बार जो पहले नहीं है? इसके हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू आज आपसे इस नशिस्त में मैं करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम मुक़्तदर हलकों से, तमाम सियासतदानों से, तमाम अहम इदारों से और आवाम से भी, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और तमाम मकतबा फ़िक्र से भी ये दुआ की दरख्वास्त करती हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे और ऐसे वक्त में कि जहाँ पर इस वक्त मुल्क इंतहाई कशमकश का शिकार है, एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, दोराहे पर खड़ा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बका और सलामती की जो सिचुएशन बन चुकी है कि जहाँ पर हमें इस बात के लाले पड़े हुए हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत भी करे और इसके साथ साथ इसकी बका और सलामती का ज़ामिन भी हो, उस वक्त में ऐसे फैसले, ऐसे अहम फैसले कुछ ना आकबत उनदेश लोगों के हाथ में हैं कि जिससे मुझे ये ख़तरा है कि कहीं खुदा न खास्ता ये लोग इस मुल्क को अपनी अना की भेंट ना चढ़ा दें। उसकी वजह यह है कि जब हम देख रहे हैं कि इस वक्त में हमें तदब्बुर की, हिकमत की, तहम्मुल की ज़रूरत है, उस वक्त में हमें बड़े बड़े बयानात, बड़कें, ताकत के इस्तेमाल, धमकियाँ और इन चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं। वो लम्हात के जिसमें हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे मुल्क को बहरान से निकालें, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कैसे होगी। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे बड़े इस हवाले से कुछ गौर व खौज करें और इस सारी सिचुएशन से अल्लाह वतन अज़ीज़ को बाहिफाजत निकाल सके। लेकिन बहरहाल अगर इसका एक सियासी पहलू हम देखें तो इमरान खान साहब बिल्कुल कश्तियाँ जला चुके हैं। वो बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं, जिसको कहते हैं ना आपके जहन में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते, वो इस वक्त उनकी सिचुएशन है। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाएं, तो फिर उसके बाद आगे की टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हो सकती है। एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता बाद क्या होंगी टर्म्स एंड कंडीशन, इस्लाहात क्या होंगी इलेक्शन की, वगैरह वगैरह, बाकी मामलात पर, इंटरिम सेटअप पर फिर वो गुफ्तगू के लिए तैयार होंगे। लेकिन पहले डेट अनाउंस करनी पड़ेगी, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी पड़ेंगी। वो बिल्कुल क्लियर है। केपी में वो इसलिए बैठे हैं कि उन्हें पता है कि उनकी गिरफ्तारी का खदशा था और ये उस वक्त से ही हो गया था कि जब मुल्तान में उन्होंने आखिरी जलसे से खिताब किया था तो उसके बाद उन्हें ये मैसेज मौसूल हो गया था कि जनाब आपकी गिरफ्तारी के लिए, नज़रबंदी के लिए तैयारी कर ली गई है पक्की। तो जिसके बाद उन्होंने अचानक से इस्लामाबाद वापस जाने के बजाय पेशावर जाने का रास्ता चुना ताकि वो वहाँ पर महफूज रहें और ये एक तरह से अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी भी थी। वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पुलिस अपनी है, जाहिर है कि वहाँ पर उन्हें गिरफ्तारी का खदशा नहीं है। और करीन क़यास ये है कि लॉन्ग मार्च तक अब वो वहीं पर ही रहेंगे, वहीं से ही क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। लॉन्ग मार्च अब होता हुआ मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। अगरचे इससे पहले ये कोशिशें की जा रही थीं कि शायद कुछ बैकडोर राब्तों के ज़रिए किसी तरह इस मामले को टाला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये बैकडोर राब्ते जो हैं ये किसी तरह भी कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दूसरी तरफ अन्नाएं बहुत बड़ी हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो कि ख़ुद भी इस वक्त मुश्किल में है, यानी आप देखिए कि इन्हें खुद भी पता है कि इन हालात में इनके लिए हुकूमत करना कितना मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन हुआ पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हुकूमत छोड़ने के लिए रजामंद नहीं है।
पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से, अना की वजह से और अपने कुछ मफादात की वजह से। वरना उन्हें भी मालूम है कि इत्तेहादियों की ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेसाखियों पर खड़ी है, बिल्कुल ही एक माइनर से मेजॉरिटी है जो शायद पता नहीं है भी है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर ये फिर भी हुकूमत करने के लिए बज़द हैं। उनके अपने जो लोग हैं PMLN के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप फौरी इलेक्शन में जाएं, लेकिन फिर भी ये हुकूमत करने पर बज़द हैं। बहुत सारे इत्तेहादी भी अब ये अलल ऐलान आके कह चुके हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बज़द हैं। IMF आपसे बात नहीं कर रही है कि जनाब आपकी तो हुकूमत का कोई अता पता नहीं है कि कब तक है कब तक नहीं, लेकिन फिर भी ये हुकूमत करने पर बज़द हैं। फैसले आप ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हुकूमत करने पर बज़द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोक दिया है कि जनाब आप अहम फैसलों के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं उस पर तकर्रुर और तबादले ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी आप हुकूमत करने पर बज़द हैं। क्यों बज़द हैं? सिर्फ इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि आप ये तासुर ना दें कि आपने इमरान खान के कहने पर जो है वो इलेक्शन की कॉल दे दी है या इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। तो इसके लिए तो आपके पास बहुत अच्छा रास्ता भी था। 2-3 मौके ऐसे आए कि जहाँ पर आप आसानी से फेस सेविंग कर सकते थे। जब आप लंदन से वापस आए थे, आप उसी वक्त आके कह देते कि जनाब हमारा इत्तेहादियों का ये मशवरा है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मेजॉरिटी के साथ, फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए और फिर हम आके आवाम के मसाइल हल करेंगे। लेकिन आपने वो मौका गंवा दिया। उसके बाद भी जब मईशत का बहरान इस कदर बढ़ चुका था, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो आप इसी चीज़ के ऊपर बहाना बना लेते, इसी के आड़ में कह देते कि जनाब मईशत जो है वो इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी किस्म की महाजराई की, लिहाजा मुल्क के वसीतर मफाद भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे मौक़ों पर आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपने वो मौक़े गंवा दिए और अब आप इस नहज पर आ चुके हैं कि इमरान खान साहब ने डेट अनाउंस कर दी है। और अब तो वाक़यतन अगर अब आज या कल में आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि चूंकि अब उन्होंने डेट अनाउंस कर दी, चूंकि अब वो आने वाले थे, तो लिहाजा उनके डर की वजह से आपने ये कर दिया। तो आपने हसीन मौक़े जो थे गंवा दिए, जबकि आप खुद भी मुश्किल में हैं सिर्फ इसलिए कि आप पॉलिटिकल एज जा रहे हैं। तो ये एक इंतहाई मेरे ख्याल से परेशान कुन और अफसोसनाक सूरत हाल है हुकूमत के, अगर एंड से बात की जाए। अब उससे मज़ीद अफसोसनाक क्या हो सकता है अगर आप ये एक बड़ी मिस कैलकुलेशन करें। पहले भी आप मिस कैलकुलेट कर गए, आपने सोचा पहले भी हुकूमतें जाती हैं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से अवाम निकले, जिस तरह से ये तहरीक बिल्ड हुई है, उसके बाद से अब मुसीबत में पड़ गए हैं कि जनाब ये मिस कैलकुलेशन हो गई। और खुलेआम लोग आके मुख्तलिफ हलकों से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि जी मिस कैलकुलेशन हो गई। मतलब आपने पूरे मुल्क को जहन्नुम में झोंक दिया है इस बात के ऊपर कि जनाब मिस कैलकुलेशन हो गई। यानी ये कोई इतनी छोटी बात थी कि 2 + 2 की 4 की बजाय आपने 5 कर लिया, जी मिस कैलकुलेशन हो गई। पूरे अवाम का आपने कबाड़ा करके रख दिया सिर्फ इसलिए कि जी मिस कैलकुलेशन हो गई। और अब आप दोबारा मिस कैलकुलेट करेंगे अगर आप खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, अगर आप उनके लोगों पर रेड करेंगे, अगर आप अपने अवाम के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। यह आपकी दूसरी बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी और ये इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी कि जिसके बाद मामलात किसी से भी नहीं संभलेंगे। ये बात लिख लीजिए कि अब जो सूरत हाल है ये एक आम सूरत हाल नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि ये आम सूरत हाल क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि आम तौर पर जो तहरीकें चलती रही हैं वो सियासी तहरीकें रही हैं। सियासी जमातें अपने मुतालबात के लिए तहरीकें चलाती रही हैं। क्या मैं इसको सियासी तहरीक नहीं समझती? मैं इसको एक अवामी तहरीक समझती हूँ। उसकी वजह यह है कि ये तहरीक चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं हैं। ये मान लीजिए जो मेरी भी मुख्तलिफ हलकों से बात होती है, जो मेरे भी मुख्तलिफ लोगों से बात होती है, इसमें आम लोग शामिल हैं। इसमें आम लोग शामिल हैं जनाब, चाहे वो टीचर्स हों, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं वो भी शामिल हैं इसमें। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे टीचर्स, वो लोग जो बरसरे रोज़गार हैं, एक मुतवसत तबका है आपका, बहुत सारे ऐसे लोग जिसको हम बर्गर क्राउड भी कहते हैं वो भी इसमें शामिल हैं, फ़नकार शामिल हैं, खिलाड़ी शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं हैं लेकिन वो इस तहरीक की आवाज़ हैं, और वो जो इतने सारी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ निकले हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक अब अवामी तहरीक है, आपको ये मान लेना चाहिए। प्लीज़ दूसरी बार मिस कैलकुलेशन ना कीजिए। ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है। सियासी तहरीक को आप दबा सकते हैं, रोक सकते हैं, शायद किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जब तहरीक अवामी तहरीक बन जाए तो फिर उसके आगे बंद बांधना बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि हमारे जो अहम इदारे हैं वो इस बात को समझ चुके हैं। क्लियर मैसेज दे दिया गया है हुकूमत को कि जनाब अपने अवाम के सामने इदारे खड़े नहीं होंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा फौज की जानिब से अवाम के ऊपर। हमारे इदारे अवाम की सेफ्टी के लिए हैं, सिक्योरिटी के लिए हैं, उनको दबाने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं हैं। तो जब हुकूमत को ये जवाब वहाँ से भी मिल चुका है तो फिर अपने तौर पर कोई ऐसी कोशिश जो है वो हुकूमत के गले पड़ जाएगी। ये आप लिख लीजिए। देखना ये कि क्या इसके हवाले से कोई तदब्बुर और तदबीर के साथ काम निकाला जाएगा
क्या इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी इमरान खान साहब के मुतालबे पर? वो मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ, मुझे लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुझे इस हुकूमत से ये उम्मीद नहीं है कि ये अगले 2 दिन में ऐसी कोई ऐसा कोई ऐलान करके ऐसी कोई तदबीर कर ले या कोई ऐसी हिकमत अमली दिखाए। खान साहब के लिए 1-2 चीज़ें ज़रूर हैं परेशानी की, जाहिर है कि गर्मी है। और मैं अभी फोरकास्ट देख रही थी कि बुध, जुमेरात, जुम्मा, अगले 3 दिन जो ये हैं इस हफ्ते के, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो मौसम है इंतहाई गर्म है। 33 डिग्री सेंटीग्रेड बुध वाले दिन टेम्परेचर होगा, अच्छी खासी गर्मी होगी, बारिश का, अच्छी हवाएं चलने का कोई इम्कान नहीं है। गर्मी है, लोग ज़्यादा तादाद में आएंगे और गर्मी महसूस होगी। लोगों के लिए इतनी बड़ी तादाद में खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होगा, वॉशरूम्स का बंदोबस्त कैसे होगा, किस तरह से इतने लोगों को आप बिठाए रखेंगे, रात भी आएगी, खैमे भी होंगे, सिक्योरिटी के भी इशूज़ होंगे, ये सब कैसे मैनेज होगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक मसला है, एक चैलेंज है। इसलिए इमरान खान साहब भी ये नहीं चाहते हैं कि ये मामला बहुत प्रोलॉन्ग हो। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो 126 दिन के धरने के लिए दोबारा तैयार हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। प्लान बी तैयार है, उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या करना है। ये इसलिए भी 2014 वाला धरना नहीं होगा क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इस तरह से एक्टिव नहीं था जिस तरह से आज एक्टिव है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से आपने ये रेवोल्यूशन देखी है, अब उनके लिए डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजी को चेंज करना, उस स्ट्रैटेजी को फौरी तौर पर प्रोपगेट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना अब उतना बड़ा मसला नहीं रहा है। तो बिल्कुल इस तरफ जाया जा सकता है कि सिट इन हो, इस्लामाबाद में भी हो, ऐसे पॉइंट्स को ब्लॉक किया जाए कि जहां पर मुल्क का जो मामलात हैं चलाने मुश्किल हो जाएं और उमूर मुमलिकत चलाने जहां पर मुश्किल हो जाए। वैसे तो वो वैसे भी नहीं चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन मुख्तलिफ जो बड़े अहम शहर हैं वहां पर भी ब्लॉकेज हो। लेकिन इस सारे दौरान एक छोटा सा भी वाक़या, एक छोटी सी भी गलती जो है वो हुकूमत के गले पड़ सकती है और उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, लेकिन हुकूमत को उसका नुकसान होगा, उनको ही घुटने टेकने पड़ेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर ये हुकूमत तदब्बुर का और ज़ब्त का मुजाहरा करती है, उन्हें बैठने देती है, कोई गलती नहीं करती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने नहीं देती है, तो फिर इस सूरत में जो है हो सकता है कि इमरान खान साहब को 8-10 दिन के बाद किसी टॉकिंग पॉइंट पर लाया जा सके, लेकिन वो मुझे अभी दूर नज़र आता है। अल्लाह हमारे लिए हामी और नासिर हो, हमारे मुल्क का भी, और हमारे लिए बेहतर फ़ैसले करे। अल्लाह करे कि इस सारा जो क्योस और तसादुम बहरहाल इस वक्त अफरा तफरी नज़र आ रही है, उससे हम बखैर आफियत गुजरें। इसी दुआ के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन हमारी नज़र है इस पर, हमारी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। शुक्रिया।